नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लंबे समय के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में गांधी परिवार द्वारा बार बार इस बात का दावा किया गया कि ये जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष होंगे। पूरी तरीके से चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने की बात खुद सोनिया गांधी तक ने कही। राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा, किसी भी तरीके के चुनाव में इनका इंटरफेरेंस नहीं होगा गांधी परिवार के किसी तरह से का। पर क्या वास्तव में ऐसा है? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो दो उम्मीदवार हैं जो चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर ने जो तारा किया है वो कुछ ऐसे सवालों को ही बल देते हैं। दरअसल शशि थरूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह बराबरी की जो ज़मीन है, जो बराबरी का सहयोग है, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने लिस्ट से लेकर के और कई सारे सवाल उस चुनाव की प्रक्रिया पर उठाए हैं। शशि थरूर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको बराबरी की ज़मीन मिल रही है, क्या आपको पूरा सहयोग मिल रहा है या फिर इस चुनाव प्रक्रिया में कुछ शिकायत है, शशि थरूर ने दबी जुबान में ये बात कही कि उन्हें जो सूची दी गई है, जो डेलीगेट्स की सूची मिली है, वो सूची ही अभी तक उन्हें सही नहीं मिल पाई है। पहले उन्हें जो सूची दी गई थी उसमें तमाम सारे लोगों के नंबर और पते नहीं थे। वहीं बाद में फिर से जब दोबारा से मांग की गई तो जो सूची दी गई उसमें तमाम नाम और नंबर अलग अलग थे। यानी जो सूची शशि थरूर को उन लोगों की दी गई है जो डेलीगेट्स हैं, जो वोट करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इस चुनाव में, उनके या तो नंबर उनको गलत मिले हैं या फिर उनके पते गलत मिले हैं या फिर कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके नंबर और पते, उसमें फ़ोन नंबर और पते उस सूची में दिए ही नहीं गए। आपको याद दिलाते चलें कि इस सूची की पब्लिशिंग की मांग लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे थे। चुनाव की प्रक्रिया की जब से बात हुई थी तब से इस चीज़ को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव समिति है जिसका नेतृत्व मधुसूदन मिस्त्री कर रहे हैं, वो आखिर समिति जो है वो डेलीगेट्स जिन्हें वोट करना है उनके नाम को पब्लिश क्यों नहीं करा रही है। जो मतदाताओं की सूची है उसको आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों पब्लिश नहीं करा रही है, क्यों उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शशि थरूर के अब इस तरीके के बयान आने के बाद इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजिम है। इसमें उन्होंने पहले तो सूची ना मिलने की बात कही, फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह से सहयोग नहीं मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर तमाम पीसीसी अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं शशि थरूर के साथ ऐसा नहीं है। शशि थरूर कई ऐसी जगहों पर गए जहां पर उन्हें उन जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं पीसीसी के, वहां पर वो उनसे मिलते तक नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी कह डाली कि हमें वो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है और उनको पता है कि जो एक बड़े नेता के वोट की कीमत है वही जो वोट की कीमत है वो एक सामान्य कार्यकर्ता की जो वोट है उसकी कीमत भी उतनी ही है। इसलिए वो सामान्य कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जो सामान्य कार्यकर्ता उनसे मिल पाते हैं या जिन लोगों से वो मिल पाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, जब नाम और नंबर गलत हैं, जब पते गलत हैं, तो ऐसे में वो मैनिफेस्टो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अपनी बात वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अपने संदेश जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब शशि थरूर ने ये सवाल उठाते हुए ये बात भी कह दी कि उन्हें नहीं पता कि चुनाव के दिन यानी 17 अक्टूबर तक वो अपना जो संदेश है वो सभी मतदाताओं तक, सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा भी पाएंगे। यानी उन्हें इस बात का संदेह है कि क्या वो अपने जो उनके प्लान्स हैं, जो कांग्रेस को लेकर के उनकी जो भी भविष्य का जो रोड मैप है वो उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे जिससे लोगों को उसके लिए सहमत कर सकें और वो अपने लिए वोट बटोर सकें। अब शशि थरूर ने हालांकि एक चीज़ और स्पष्ट की। शशि थरूर ने अपने इस सारे बयान में ये भी कहा कि वो जो चुनाव समिति है या चुनाव की प्रक्रिया है उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। चुनाव समिति जो उन्होंने खुद अपने बयान में अपनी जो बात कही उसमें मिस्त्री का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो मिस्त्री के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, प्रक्रियाओं पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये गलतियों के कारण ये गड़बड़ियां हो गई हैं। क्योंकि लंबे समय से 22 सालों से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है और लंबे समय से चुनाव न होने के नाते ऐसी गलतियां पार्टी जो चुनाव समिति है उसकी तरफ से ये गड़बड़ी हो गई हैं और ये गलती से हुआ है। शशि थरूर भले ही कितना भी इसका बचाव करें पर कार्यकर्ताओं के बीच में इसका जिक्र होना लाजिम है
और ये सवाल उठना भी लाजिम है कि आखिर क्या निष्पक्ष चुनाव के जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वो दावे सच हैं या फिर वो केवल हवाई बातें हैं। क्योंकि इसके पहले का इतिहास भी रहा है, इसके पहले के इतिहास में भी कांग्रेस पार्टी में जब चुनाव हुए तो ऐसे मौके रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा, हाई कमान द्वारा समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कई तरीके के प्रयास किए जाते हैं, जबकि उनके विपक्ष में खड़े उम्मीदवार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो जो आला कमान के प्रति वफादार बनने की बात करते हैं वो दूसरे उम्मीदवार जो भी चुनाव मैदान में उतरते हैं उनके लिए तमाम सारी मुश्किलें खड़ी करते हैं। कई बार उन्हें चुनाव समिति जो चुनाव में जो जिनको वोट डालना है उनसे नहीं मिलवाया जाता है, सूचियां नहीं दी जाती हैं। यहाँ तक कि कई घटनाएं ऐसी भी, पूर्व में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब पीसीसी के दरवाजे तक बंद किए जाते हैं। तो ऐसे में शशि थरूर का ये बयान जो है वो खासा मायने रखता है, खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर के लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। बार बार कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता जो थे, जो कुछ नेता जो उसमें से जीते ही से संबंधित थे, वो भी इस चीज़ को लेकर के सवाल उठाते थे कि आखिर क्यों ये मतदाता सूची पब्लिश नहीं कराई जा रही है। तो मतदाता सूची के पब्लिश ना कराए जाने का सवाल अब जो है वो फिर से एक बार खड़ा हो रहा है और वो उस सवाल को और मजबूती मिलती दिखाई दे रही है शशि थरूर के इस बयान के बाद। शशि थरूर चाहे जितना भी बचाव कर लें समिति का, पार्टी का, या इसे हालांकि बार बार वो कहते रहे हैं कि खड़गे और इनका जो सेम विचारधारा है, एक दल के लोग हैं, तो इस तरीके से किसी भी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, किसी तरीके की कोई विवाद नहीं है और ये एक स्वस्थ चुनाव है। पर इस स्वस्थ चुनाव पर अब इनके इस बयान से ही सवाल उठने लगे हैं और साथ ही साथ अब पुराने उठ रहे सवालों को बल भी मिलने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी मुश्किलें खड़ी होंगी और साथ ही साथ मुश्किलें खड़ी होंगी चुनाव समिति पर। चुनाव समिति पर शशि थरूर के इस बयान के बाद निश्चित तौर पर दबाव बढ़ेगा और अगर दबाव बढ़ता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अगर ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी विरोध होगा और उस विरोध के चलते भी चुनाव समिति पर दबाव होगा, जिसका प्रभाव सीधा सीधा आला कमान यानी हाई कमान पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। देखना होगा कि इसमें क्या सुधार होते हैं। क्या अब इतने कम वक्त में शशि थरूर के लिए भी शशि थरूर जिस सहायता की बात कर रहे हैं, जिस खड़गे के साथ जिस बराबरी की बात कर रहे हैं, वो उनको मिल पाता है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।